सो रियल मैड्रिड सिट सेकंड ऑन द टेबल, 4 मैचेस में 3 विन और 1 ड्रॉ आई हैं। लास्टली चैंपियंस लीग का गेम हुआ था, उन्होंने इंटर को फेयर एंड स्क्वायर हराया, 1-0 विन, बहुत ही रिजाउंडिंग गेम था। बट अभी तुम एथलेटिको मैड्रिड को देखो, उन्होंने अभी एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के अगेंस्ट गेम खेला एंड दैट वाज अनदर 0-0 ड्रॉ। तो पोर्तो के अगेंस्ट इट वाज अ 0-0 ड्रॉ एंड अभी अगेन एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ, जिसपे कि जॉ फिलिक्स को रेड कार्ड हुआ। तो एथलेटिको मैड्रिड पे क्या हो रहा है वो तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बट आज हम मैड्रिड के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले, वी गोना सी कि बिकॉज उनका जो नेक्स्ट गेम है वेलेंसिया के अगेंस्ट कैसा होने वाला है, क्या लाइनअप होगा। टीम के बारे में थोड़े से हम बात करने वाले हैं कि टीम का रीसेंट रन ऑफ फॉर्म कैसा है, डॉन कार्लो एंचेलोटी क्या चेंजेस ला रहा है, कौन से प्लेयर्स वो फेवरेट्स अपने बना के रख रहा है, किनको ही इज नॉट काउंटिंग अपॉन। थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टेक अ लुक एट द फुटबॉल फैंटेसी के बारे में बात करेंगे। समबडी आई थिंक आप लोगों को याद होगा जय के साथ मेरा कन्वर्सेशन अबाउट फुटबॉल फैंटेसी। तो ऑल द फैंटेसी एक्सपर्ट यहाँ पे जो खेलते हैं उनके लिए वीडियो के एंड में एक स्पेशल न्यूज रहेगी, ठीक है। सो वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट रियल मैड्रिड। सो मैड्रिड अगले 6 दिनों में 3 मैचेस खेलने वाली है। पहला मैच जो है वेलेंसिया के अगेंस्ट है, दैट इज अवे एट मस्ताया। सेकंड मैच है मयोका के अगेंस्ट, दैट इज एट होम सैंटियागो बर्नाबाओ। दूसरा गेम अगेंस्ट विलरियल एंड देन वो शेरिफ के अगेंस्ट खेलेंगे अगेन एट होम इन द चैंपियंस लीग। तो मैड्रिड की यहाँ पे स्क्वाड डेप्थ बहुत ही काम आने वाली है। कार्लो एंचेलोटी को यहाँ पे रोटेशन बहुत ही ज्यादा यूज करना होगा, बिकॉज जो भी है कार्लो एंचेलोटी इज काइंड ऑफ अ प्रैग्मेटिक काइंड ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। उसने अपने प्लेयर्स चूज करके रखे हैं एंड ही इज वेरी क्लियर इन व्हाट ही वांट्स विद द टीम। तो उसने जो भी है अभी तक अपनी टीम का बेस्ट तो निकाल के दिखाया। जितना मैंने अभी तक देखा मैड्रिड खेलते, दे हैव डन द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तुम जिडान और तुम यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी को थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। अगस्त में लेवांटे के गेम के बाद कार्लो एंचेलोटी ने बोला कि हमें टीम को डिफेंसिवली थोड़ा और इंप्रूव करना होगा, ठीक है। देन सितंबर में कार्लो एंचेलोटी सेड कि यार हमें अटैक पे और इंप्रूव करना होगा। बट एक बात तो है कि यार जहां जिडान प्रॉमिस करता था रियल मैड्रिड को एक डिफेंसिव सॉलिडारिटी, ठीक है, सॉलिडिटी, काफी ज्यादा एक डिफेंसिव गेम, मतलब डिफेंसिव गेम तो नहीं कहूंगा मैं, डिफेंस काफी ठीक ठाक था उनका कंसिडरिंग कि उनको प्लेयर्स की इतनी ज्यादा इंजरी थी। बट कार्लो एंचेलोटी के टाइम में कार्लो एंचेलोटी की टीम इज मच मोर ऑफ एन इंटरेस्टिंग अटैकिंग फुटबॉल, ठीक है। उनका अटैक काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, तो उनको रूट 1 डायरेक्ट गेम खेलना है यहाँ पे। एंड जितना भी उन्होंने मैचेस खेले हैं दे हैव बीन वेरी कन्विंसिंग इन टर्म्स ऑफ अटैक। खासकर इसका इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ विनीशियस जूनियर, जो कि अगेन एक सेकंड चेंज है यहाँ पे। जो जिडान ज्यादा फेवर नहीं करता था विनीशियस को, हमने उसका देखा कॉन्फिडेंस बड़ा लो डाउन होता था, फिनिशेस नहीं हो पाते थे, ट्रॉल्स बनते थे, मीम्स बनते थे। बट पता नहीं क्यों कार्लो एंचेलोटी के आने के बाद से यू हैव सीन कि कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है यहाँ पे। ही इज दी सुपरस्टार। विनीशियस जूनियर को ट्रीटमेंट ऐसा मिलता है और वो बतेरे गोल्स मार रहा है, बिकॉज विनीशियस जूनियर क्या है यार, एक प्रॉपर विंगर है। ही इज वेरी क्विक एंड गुड इन वन ऑन वंस। तो कार्लो एंचेलोटी ने उसको एकदम फ्रीडम दिया है कि भाई तू टेक ऑन्स कर, तू शॉट्स ले, ठीक है। ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिंकअप प्ले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, तुम्हें मौका मिले टेक अ शॉट, स्कोर गोल। तो इसके अलावा कार्लो एंचेलोटी ने टीम को डिफेंसिवली और बेटर किया है। आई मीन जो एरर्स होते थे लास्ट सीजन, जो हमने एरर्स देखे लीडिंग टू द गोल, वो सारे कम हुए हैं। ऑल्दो ठीक है सिर्फ 4 ही गेम हुए हैं तो उतना जज नहीं करूंगा मैं। बट इन टर्म्स ऑफ अटैक अगर आप देखो तो लास्ट सीजन रियल मैड्रिड स्कोर्ड जस्ट 76 गोल्स, ठीक है, इन ला लीगा, जो कि सबसे ज्यादा कम है कंपेयर्ड सिंस 2006-2007 सीजन के बाद से सबसे ज्यादा कम गोल उन्होंने स्कोर किए हैं। उनका एवरेज गोल अंडर जिडान पर गेम था 1.7, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी अपने ओपनिंग 5 गेम में 2.8 गोल्स पर गेम का रेशियो लेके चलता है। He has been scoring, his team has been scoring a lot of goals. तो जहां जिडान ने इस टीम को डिफेंसिवली काफी अच्छा बना के रखा था, वहां पे कार्लो एंचेलोटी गोल्स प्रोवाइड कर रहा है एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेट टू सी। बेंजीमा हैज बीन स्कोरिंग, मिडफील्डर्स आपके स्कोर कर रहे हैं, आपका स्ट्राइकर जो एक खत्म स्ट्राइकर, एक खत्म विंगर हो चुका था जिसपे जो सेल करने की बात आ रही थी यार उसको, तो नाउ ही हैज बीन स्टेपिंग अप एंड प्लेइंग सम ग्रेट गेम। थर्डली एंचेलोटी की टीम जो है ना एक नए तरीके अटैकिंग फुटबॉल खेलती, दैट इज अ बिट डिफरेंट टू जिडान। जिडान जहां पे ओल्ड गार्ड्स को ज्यादा प्रेफर करता था, ही यूज्ड टू प्ले द वेटरन्स इन द टीम। यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी एक राइट मिक्स ऑफ प्लेयर्स लाया है, जहां पे वो यंगस्टर्स के साथ ओल्ड वेटरन्स जो है उनको टीम को एकदम मिला के प्रॉपर टीम बना रहा है, जहां पे यंगस्टर्स कैन जस्ट स्टेप अप। तो तुम देख सकते हो कामाविंगा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बल्कि जस्ट अभी न्यू साइनिंग है, 35 मिनट बंदे ने खेले हैं एंड 2 गोल इन्वॉल्वमेंट रहा है उसका, तो ही हैज बीन डूइंग गुड। फिर तुम मिगेल गुतिएरेस को देख सकते हो, ही हैज बीन प्लेइंग एट द लेफ्ट बैक पोजीशन, तो ही हैज बीन शेकिंग अप थिंग्स। एंड कई सारे प्लेयर्स यहाँ पे, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि हजार्ड के बारे में, उसने हजार्ड को साफ बोला है भाई यू नीड टू बी इफेक्टिव एंड ही इज वेरी क्लियर इन व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज प्लेयर्स।
तो हजार्ड का यहाँ पे सीन है कि भाई अगर तुम इफेक्टिव नहीं होगे तो भाई विनीशियस खेलेगा, साफ बात है यहाँ पे। फिर बेल को भाई इंजरी है, तो बेल इज गॉन फॉर 8 वीक्स यार, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स एंड ही इज अगेन इंजर्ड, तो भाई उसका सीन तो खत्म हो गया। रॉड्रिगो इज प्लेइंग अ लॉट। रॉड्रिगो को जहां तक न्यूज रिपोर्ट है, रॉड्रिगो इज फेवर्ड मोर देन एसेंसियो इन द टीम। जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट फुटबॉल, बाकी तुम अगर देखो तो बेल, मार्सेलो एंड इसको, ये मेरे हिसाब से एंड जहां तक रिपोर्ट सजेस्ट करती है दीज प्लेयर्स वुड बी लीविंग द क्लब। एक ही बंदा है जो कि स्टे करेगा जहां तक मुझे लगता है, दैट इज आपका मॉड्रिच, 36 ईयर्स ओल्ड। एक सीजन और मुझे लगता है कि मॉड्रिच खेल सकता है टॉप पे। इट्स नॉट लाइक वी आर जजिंग हिम ओवर हियर, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। मैं चाहता हूं उसको मैं 40 साल तक खेलते देखूं, बट देन अगेन एज इज कैचिंग अप ऑन हिम। तो देन अगेन मुझे लगता है कि ये 4 प्लेयर्स में से जो कि फ्री एजेंट हो सकते हैं, 3 टीम छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। इसको की अगर बात करूं तो इसको काफी फेयरली इन्वॉल्व रहा था प्री सीजन में, तो वी थॉट यार इसको को हमें देखने को मिलेगा। ही अगेन स्टार्टेड इन 2 ला लीगा गेम्स, उसका काफी अच्छा खेला था, ही वाज वेरी मैजिकल। इसको जो हम देखते आए हैं, ही वाज प्लेइंग लाइक दैट, बट देन अगेन पता नहीं इसको का रोल, इसको का इन्वॉल्वमेंट डिप हो चुका है। रिपोर्ट सजेस्ट करें कि इसको को वो फेवर नहीं करेगा, वाल्वर्डे को वो ज्यादा प्रेफर करता है एंड फिर वहां पे खिलाना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल प्रेजेंस। तो ऑल ऑफ क्रूज इंजर्ड है, सबायोस इंजर्ड है, बट यू नो व्हाट, दे हैव गॉट कामाविंगा, दे हैव गॉट वाल्वर्डे, तो आई थिंक दे आर सेट। मिडफील्ड में उसको स्ट्रेंथ चाहिए, डिफेंस में उसको स्ट्रेंथ चाहिए, अटैक में आप देखो विनीशियस जूनियर को मैं नहीं कहूंगा कि थोड़ा सा वो ज्यादा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा बफ हो चुका है, ऐसा नहीं है, बट देन अगेन बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है वो बॉल पे। इट्स नॉट इजी टू शेक विनीशियस ऑफ द बॉल दीज डेज, ठीक है। मार्सेलो का केस खत्म है भाई, मुझे जहां तक लगता है भाई बंदा अभी तो चलो जो भी है, मुझे लगता है मिगेल गुटियरेस ज्यादा प्रिफर्ड है मार्सेलो के ऊपर, ठीक है। फिर फरलान मेंडी आपका आउट है। अलाबा जो अभी ही इज द गाय जो कि ऑन एंड ऑफ द पिच ही इज काइंड ऑफ अ लीडर नाउ, तो वो पिच पे आप तुम देखोगे ना, वो इंस्ट्रक्ट करता रहता है अपने यंगस्टर्स को, भाई ऐसे खेलना है वैसे खेलना है। तो यू डोंट एक्सपेक्ट अ न्यूकमर कमिंग इन द टीम एंड हैविंग दैट मच ऑफ अ कमांड, बट अलाबा वो चीज कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी एक और बात है यहाँ पे फाइनेंशियल सिनेरियो की, मैड्रिड have noted positives in their banks, ठीक है। इस कोविड के सिनेरियो में बहुत ही कम टीम है जिन्होंने प्रॉफिट किया है एंड मैड्रिड हैव डन दैट। एंड यहाँ पे बार्सिलोना का जो इकोनॉमिक वाइस प्रेसिडेंट है एडुआर्ड रोमेओ, ही हैज बीन वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ पेरेस कि भाई इस सिनेरियो में भी पेरेस ने अपनी टीम को इतने ढंग के तरीके से मैनेज किया, उसका जो बिजनेस है, अगर हम वो फॉर्मूला फॉलो किए होते तो अब बारसा अभी करंट इस सिनेरियो में नहीं होती। तो वी ऑल नो, वी ऑल रिस्पेक्ट कि फ्लोरेंटिनो पेरेस इज अ मास्टरमाइंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, वो टीम को पहले बचाएगा एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मी एज अ बारसा फैन इवन रिस्पेक्ट्स। फिर एडुआर्ड रोमेओ एक और बात बोला कि यार अभी करेंटली अगर पॉसिबल है तो मैड्रिड कैन रियली गेट अर्लिंग हालैंड एंड एम्बापे इन द सेम ट्रांसफर विंडो। तो भाई ये बात दुखी थोड़ा सा एज अ बारसा फैन सुनते, बट लिटरली अगर मैं बात करूँ ना, मैड्रिड इज रियली केपेबल कि वो एम्बापे को भी ला सकते हैं फ्री में एंड हालैंड को भी वो ला सकते हैं। एक और अच्छी न्यूज़ यहाँ पे कि मीनो रेयोला ने, जो पॉल पोग्बा के एजेंट है, उसने बोला कि पोग्बा का ये लास्ट सीजन चल रहा है एंड वो अभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा है, तो वो सीजन के एंड में देखेगा, प्रोस्पेक्ट्स देखेगा कि वो उसको साइन करना है नया कॉन्ट्रैक्ट की नहीं। यूवेंटस इज ऑलवेज हिज लव, वो हमेशा से कहता है कि यार यूवेंटस मेरा प्यार है, but then again Madrid can convince him to come over here at Santiago Bernabeu and what a player he would be at Madrid। सबको पता है यार पॉल पोग्बा कौन नहीं चाहेगा। बार्सिलोना अभी उससे लिंक्ड है एक्चुअली, लपोटा ने मीनो रेयोला के साथ एक टॉक्स हेल्ड किए थे, तो अब मुझे पता नहीं फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। देन अगेन एक और प्लेयर है डेलिट, के बारे में भी मीनो रेयोला ने बोला कि डेलिट अभी ऑल्दो ही इज देयर, उसका कॉन्ट्रैक्ट है यूवेंटस पे, बट ही माइट लीव नेक्स्ट सीजन। ऑल्दो वो अगर छोड़ेगा तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा। आई डोंट नो कि मैड्रिड अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बट करंट सिनेरियो में कहूंगा कि एम्बापे से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी एक डिफेंडर होगा। यानी डेलिट जैसा प्लेयर एट रियल मैड्रिड, ही इज अ लीडर। सबको पता है कि मार्सेलो नहीं यार क्या नाम है, रामोस के जाने के बाद से दे नीड समवन आउट फ्रॉम द बैक। तो ऑल्दो नाचो एंड मिलिटाओ हैं, बट देन अगेन इट्स गुड टू हैव डेलिट इन योर टीम। अब पता नहीं डेलिट का इंटरेस्ट है कि नहीं है, बिकॉज ही हैज शोन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग बार्सिलोना, बट बारसा तो उसको खरीद नहीं पाएगी यार, बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, सो विल हैव टू सी। एक और न्यूज है इन टर्म्स ऑफ यूएफा चैंपियंस लीग कि कितना अमाउंट मैड्रिड को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको स्टार्ट्स बताता हूँ, ठीक है। यूएफा चाह रही है कि वो सुपर लीग को काउंटर करे, तो यूएफा ने डिसाइड किया कि इस साल वो अराउंड 600 मिलियन टीम्स को देंगे इन टोटल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द क्लब कोफिशिएंट रैंकिंग उस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन टर्म्स ऑफ आपकी मार्केटिंग कैसी है, आपकी टीवी राइट्स कैसे हैं, कितना ज्यादा आप मीडिया कवरेज करते हो। सो पहले तो ये जो सारे क्लब्स हैं, ये जो चैंपियंस लीग में खेलेंगे, दे वुड विन अराउंड 2.8 मिलियन यूरोज पर गेम। अगर वो मैच जीतते हैं यूसीएल का तो उनको 2.8 मिलियन यूरोज मिलेगा पर मैच। उसके बाद से आप क्वालिफाई करोगे चैंपियंस लीग में तो अकेले आपको 15.6 मिलियन यूरोज मिलेगा। अगर आप नॉकआउट राउंड्स के लिए क्वालिफाई करते हो, राउंड ऑफ 16 के लिए, तो 9.6 मिलियन यूरोज मिलेगा। एंड देन अगेन अगर आप क्वार्टर फाइनल के लिए जाते हो तो 10.6, सेमीफाइनल में 12.5,
फाइनल में पहुंचने पर आपको 15.5 एंड फाइनल जीतने पर आपको 19.5, मतलब टोटल अगर एक टीम खेलती है तो दे कैन गेट अराउंड 83 मिलियन यूरोज आउट ऑफ दिस होल यूएफए चैंपियंस लीग। एंड मैड्रिड को यहाँ पे गारंटीड है कि उनको अराउंड 50 मिलियन यूरोज तो मिलने हैं इस अकेले यूएफए चैंपियंस लीग से। देन अगेन अब थोड़ी सी बात किया जाए लाइनअप वाइनअप के बारे में। सो अगर पहले वेलेंसिया के लाइनअप की बात करूं मैं, तो दे हैव, मतलब जो उनका सीन चल रहा था ना, ठीक है, पिछले सीजन दे फिनिश 13th ऑन द टेबल। दे वर सफरिंग फाइनेंशियली, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनको सेल करने पड़े थे। बट अभी जोर से बोर्दालास जो आया है उनका मैनेजर, ही हैज बीन प्लेइंग गुड फुटबॉल, मतलब 3rd ऑन द टेबल है यार। तो दे हैव बीन डूइंग गुड रिसेंटली, 9 गोल्स स्कोर्ड एंड जस्ट 2 गोल्स कंसीडर्ड। तो जो परफॉर्मेंस, जो जिस हिसाब का वो स्टाइल दिखा रहा है गेम प्ले का, आई थिंक अभी लास्ट सीजन के हिसाब से इट्स वेरी गुड। इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू स्कोर अगेंस्ट वेलेंसिया, ठीक है। एंड मेस्ताया पे यार रिकॉर्ड तुम्हें पता है रियल मैड्रिड का कितना खराब है, 2018 के बाद से वहां पे वो उन्होंने जीता नहीं है। बट अभी का तुम सिनेरियो देखो, अभी मैड्रिड का फॉर्म देखो, मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ एक विन डेफिनेटली हो सकती है। तो दे डेफिनेटली गो इन अ 4-4-2 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, ज्यादा चेंज किए नहीं है पिछले 4 गेम्स के से, इनका एग्जैक्टली सेम लाइनअप है विद द सेम प्लेयर्स। तो एक लो ब्लॉक 4-4-2 रहता है यहाँ पे। थियोरे कोरेया एट द राइट बैक, ये सारे गेम खेला है बंदा। गैब्रियल पॉलिस्टा के साथ यहाँ पे हर्था का लोनी, ओमार सेंटर बैक एंड जोसे गया। मिडफील्ड में यहाँ पे आपका डैनियल वास, और राइट विंग पे राइट RM पोजीशन कार्लोस सोलर के साथ, सेंटर में ह्यूगो गिलार्मोन, ठीक है, 20 ईयर ओल्ड यंगस्टर, वेरी गुड प्लेयर। देन लेफ्ट पे चेरिशेव, ऊपर गोंजालो गुएदेस के साथ मैक्सी गोमेज। तो दीज गाइज प्ले यूजुअली। थोड़ी सी न्यूज है कि मैक्सी गोमेज इज काइंड ऑफ सफरिंग विद एन इंजरी एंड चेरिशेव इज रूल्ड आउट फॉर दिस गेम, सो ही वोंट प्ले ओवर हियर। बट फॉल्क्वेयर, यहाँ पे उनकी जो न्यू साइनिंग है, ही वुड कम ऑन एंड माइट प्ले इन दिस गेम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैड्रिड की बात किया जाए, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया। आई जस्ट यूज अ 4-3-3 फॉर्मेशन बिकॉज मुझे लगता है कि यही वो फॉर्मेशन होगी जिसमें वो जाएंगे कैसेमेरो, वाल्वर्डे, मॉड्रिच बिटवीन। ऊपर मैंने बस एसेंसियो को इस्तेमाल किया बिकॉज लास्ट टाइम वास्केज वाज प्लेइंग। मुझे लगता है कि प्रोबेबली हो सकता है बिकॉज आगे आने वाले गेम काफ़ी बैक टू बैक गेम्स आने वाले हैं, तो प्रोबेबली एक रोटेशन भी करना होगा। तो एसेंसियो माइट गेट सम गेम टाइम ओवर हियर। अदरवाइज फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे रॉड्रिगो भी स्टार्ट करेगा। बट हमने रॉड्रिगो, बेंजिमा एंड विनीशियस की अटैकिंग लाइन अभी तक देखी नहीं है। मैंने यहाँ पे विनीशियस को खिलाया बिकॉज गेम ये थोड़ा केजी हो सकता है, एंड जस्ट बिकॉज एक डायरेक्ट विंगर होना इट वुड बी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरा गेम सेंटर्ड पे फोकस हो सकता है, क्योंकि लो ब्लॉक में डिफेंड करेगी वेलेंसिया। तो दे माइट नीड क्विक रनर्स। हजार्ड इंटीरियर है तो वो इंटीरियर आके खेलेगा। आई डोंट थिंक हजार्ड वुड बी स्टार्टिंग। तो अलावा लेफ्ट बैक पे नाचो एंड मिलिटाओ के साथ कोर्तोआ, ऑब्वियसली हु हैज बीन इन ट्रेमेंडस फॉर्म। तो भाई मुझे लगता है कि ये लाइनअप होगा। अगर आप प्रेडिक्शन की बात करो, आई थिंक कि मैड्रिड जिस रन ऑफ फॉर्म है, एक केजी 2-1 विन वो डेफिनेटली ले सकते हैं। दे माइट कंसीड अ गोल बिकॉज वेलेंसिया स्कोर कर रही है और मैड्रिड गोल खा रही है, तो हो सकता है एक 2-1 विन हो जाए। नाउ लेट्स कम बैक टू दी फैंटेसी टिप, जहां पे मैंने जय के साथ एक वीडियो कवर किया था, हु इज अ फैंटेसी एक्सपर्ट, एंड जय रन्स अ चैनल इजी फुटबॉल करके टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ही इज अ ग्रेट फैंटेसी एक्सपर्ट, एंड यहाँ पे जितने भी फैंटेसी प्लेयर्स हैं वो उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इफ दे वांट टू इंप्रूव देयर फैंटेसी स्किल्स। एंड इस मैच में अगर आपको फैंटेसी टीम बनानी है, आप अगर विजन 11 खेलते हो, अगर नहीं खेलते हो तो विजन 11 एक ऐप है जहाँ पे आप फैंटेसी फुटबॉल खेल सकते हो। कुछ पैसे लगा के आप कुछ गुड अमाउंट ऑफ मनी जीत सकते हो। एंड बिफोर यू डू दैट, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो दैट आई शॉट विद जय। तो विजन 11 पे जस्ट फुटबॉल फैंटेसी नहीं, साथ साथ आपको क्रिकेट की एंड ऑल भी गेम्स की फैंटेसी मिलेगी। एंड जय ने बताया इस मैच में मैक्सी गोमेज एंड दिस गाय, क्या नाम है इसका, गोंजालो गुएदेस का खिलाना वेरी मस्ट है बिकॉज दिस गाइज आर मोस्ट प्रोबेबल टू स्कोर अ फ्यू गोल्स। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जय का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विजन 11 अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। एंड अगर आप इस कोड से ईसी फुटबॉल से ज्वाइन करोगे तो आपको 300 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा। सो यू वुड बी ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। सो गो डू दैट। फैंटेसी फुटबॉल फैंस जाइए, जय का चैनल चेकआउट करिए एंड विजन 11 डाउनलोड करिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।